गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझना किस चीज़ को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा है व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और इसको राइट डाउन करिए। दोज रिएक्शंस क्या, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस यानी कि ऐसे रिएक्शन दोज रिएक्शंस इन विच जिसके पास यानी जिस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि जिनमें कि एक आयन का एक्सचेंज हो टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल से देखो, जैसे सोडियम सल्फेट है, जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो सोडियम सल्फेट का एक आयन है वो क्या होता है, यहाँ पर चला आता है सल्फेट के साथ, यानी कि इस कंपाउंड का एक आयन इसके साथ चला आया, इस कंपाउंड का एक आयन इसके साथ चला आया, एक आयन का एक्सचेंज हो गया है। देखिए ये सोडियम जो है सल्फेट के साथ था और सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, NaCl। यहाँ पर देखिए इसका जो पहला वाला हमारा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, इसका सोडियम दूसरे वाले कंपाउंड के क्लोरीन के साथ चला गया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, यानी कि पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ चला गया और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव पार्ट के साथ चला आया। इस तरीके का रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और इनका जो रिएक्ट करते हैं इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है और इनमें एक आयन का एक्सचेंज होता है। पहले कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के निगेटिव आयन के साथ चला जाता है और दूसरे कंपाउंड का जो भी आपका पॉजिटिव पार्ट है वह पहले कंपाउंड के जो है निगेटिव पार्ट के पास चला आता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक इसका, यानी कि दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपस में म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जनरली अकर इन सॉल्यूशन, वन प्रोडक्ट में भी प्रेसिपिटेट। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जनरली अकर इन सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में जनरली होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए, और इसमें वन प्रोडक्ट में भी प्रेसिपिटेड, यानी कि इसका जो वन प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट में भी प्रेसिपिटेड, यानी कि एक प्रोडक्ट इसका प्रेसिपिटेड बनेगा। प्रेसिपिटेड का मतलब होता है कि अगर दो एक्वस सॉल्यूशन को हम आपस में मिलाते हैं तो एक नीचे प्रेसिपिटेट सॉलिड जैसा बनता है। क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंस बनता है टेस्ट ट्यूब में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेड। तो दो एक्वस सॉल्यूशंस को हम आपस में मिलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए और उनमें एक सब्सटेंस सॉलिड के रूप में बन जाता है और एक तो उसी सॉल्यूशन में ही पड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक बार फिर से देख लीजिए, दोज रिएक्शंस इन विच ऐसे रिएक्शंस जिसमें टू कंपाउंड यानी दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, एक सिंगल कंपाउंड नहीं रहेगा, दो कंपाउंड रहेंगे, और रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें एक आयन का एक्सचेंज होगा टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और क्या करेंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली अकर इन ए सॉल्यूशन, ये दिख रहा है, ये सॉल्यूशन में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो हम दो कंपाउंड लेते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं, उसी के अंदर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। दोनों सॉल्यूशन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, दोनों को एक में मिला देते हैं, हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वन प्रोडक्ट में भी प्रेसिपिटेट, जिसमें एक प्रोडक्ट में भी प्रेसिपिटेट हो सकता है या तो न भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि एक प्रोडक्ट उसका प्रेसिपिटेट
बन जाता है। अगर आप इस रिएक्शन को करा कर देखेंगे लैब में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा टेस्ट ट्यूब में। दोनों को पहले आपस में क्या करो, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लो, उसके बाद आपका क्या करो, दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को एक में मिला दो, तो इसका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब में घुला हुआ NaCl रहेगा और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी तरह देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। जब इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन आपस में मिलाते हैं, AQ का मतलब होता है इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, यानी यह इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है तो ये क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, मिला लिया, क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद दोनों को क्या किया, एक में जब हमने मिलाया तो हमको क्या मिला, AgCl का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला। क्या, AgCl का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला। यस का मतलब जो यहाँ यस लिखा है मतलब ये सॉलिड में मिला है, और PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। और NaNO3 क्या है, उसका एक्वस सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन में हमको मिला। साथ ही साथ अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, तो कॉपर सल्फाइड बनेगा CuS, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। यह है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो थोड़ा सा हम हट जाते हैं, अगर आप नोट नहीं किए हो तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है। देयर आर टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें आपका प्रेसिपिटेट बनेगा एक कन्फर्म है। दूसरा होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ दो प्रकार के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। आप कंप्लीट लिखते जाएंगे साथ साथ। पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहला क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट बने। एक प्रोडक्ट में दो कंपाउंड बनेंगे और उसमें एक कंपाउंड आपका जो रहेगा वो प्रेसिपिटेट रहेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस? जो एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है। दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शन जिसमें, दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन हो, दो कंपाउंड का क्या हो? एक्वस सॉल्यूशन हो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग, यानी कि दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फार्म, उसको हम मिक्स करते हैं और उसके बाद बनता है क्या है? रिएक्ट टू फार्म में इनसॉल्युबल कंपाउंड। दोनों को हम मिलाएंगे तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा विच सेपरेट आउट ए पीपीटी, यानी कि वह एक प्रेसिपिटेट के रूप में सेपरेट होगा। आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन इन विच, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन, क्या? दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन से सेंस ये होता है कि उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया गया है। दो कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशंस को क्या करेंगे? हम आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक कन्फर्म है कि एक जो रिजल्ट होगा, हमारा कंपाउंड होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा, वह कन्फर्म रूप से प्रेसिपिटेट ही बनेगा। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल कंपाउंड। आप नोट कर लेंगे। विच सेपरेट आउट ए पीपीटी, एक कन्फर्म मतलब कंप्लीट डिफिनीशंस है और परफेक्ट डिफिनीशंस है। इतनी परफेक्ट डिफिनीशंस आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिए। NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब इसको हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, यानी कि दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन क्या बनता है? NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशंस बनता है। ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों को हम क्या है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका, दोनों को जब एक में मिलाएंगे तो एक ही टेस्ट ट्यूब में AgCl जो है नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा और ऊपर जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर का सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन के अंदर NaNO3 रहेगा। जितना AgCl रहेगा एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट बन के नीचे हो जाएगा, दूसरा कंपाउंड क्या रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन बना रहेगा। जैसे FeCl2, ये क्या है? आपके फेरिक क्लोराइड है FeCl2, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और FeCl2 का जब आपस में रिएक्शन होता है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, तो बनता है FeOH का होल ट्वाइस। क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। थोड़ा धुंधला होता है, हल्का जो है हाँ धुंधला होता है और ग्रीन कलर का होता है। और NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है इस रिएक्शन में। तो हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो हम इसको हट जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट के दूसरे टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। थोड़ा सा और समझेंगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, जब कोई एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है, दे एक्सचेंज देयर आयन, वे अपने आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? वे अपने आयन का क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड फॉर्म एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? साल्ट और वाटर। व्हेन एसिड एंड बेस आपस में, जैसे मतलब कि आप जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो उनके भी आयन क्या होंगे? आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रल टू लिटमस, यानी कि जो इन दोनों को मिलाने के बाद, क्या, जो रिएक्टेंट को मिलाने के बाद प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा,
वह न्यूट्रल होगा। क्या होगा? ये बेस है, ये एसिड है, और जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। दिस इज न्यूट्रल टू लिटमस, वह लिटमस पेपर के साथ क्या होगा? न्यूट्रल होगा। द रिएक्शंस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड प्लस बेस, यानी एसिड बेस के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। बना क्या रहा है? साल्ट प्लस वाटर। क्या बना रहा है? साल्ट प्लस वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका एक्वा सॉल्यूशन है, HCl एसिड है, इसका एक्वा सॉल्यूशन। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? आपस में मिला दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है और H2O वाटर हमारा बन रहा है। तो ये जो है हमारा बेस है और ये एसिड है, लेकिन इन दोनों को रिएक्टेंट को आपस में मिलाने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम H2SO4, क्या? सल्फ्यूरिक एसिड्स, इट फॉर्म द K2SO4 साल्ट बनाता है प्लस H2O वाटर बनाता है। दिस इज द न्यूट्रल। ये जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों का आपस में, रिएक्टेंट को आपस में मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द न्यूट्रल विथ ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? लिटमस पेपर। यानी कि जब इसको लिटमस पेपर के आधार पर हम इसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो हमारा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। CuO जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यही बनाता है CuCl2 और H2O। ये हमारा साल्ट है, ये वाटर है, और ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इनका pH जो हम चेक करेंगे तो इनका pH 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। तो जिन भी सॉल्यूशन का pH 7 आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि जो भी आज आपने पढ़ा इस वीडियो में आपके समझ में अच्छे से आ रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का सॉल्यूशन देंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।